वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट 2025 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड इन बीजिंग, चाइना। बीजिंग, चीन में आयोजित 2025 एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। रिसेंटली एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई है। ये चैंपियनशिप चाइना के बीजिंग में हुई है और इस चैंपियनशिप में चाइना ने टॉप किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस चैंपियनशिप में इंडिया की रैंक क्या थी। करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑफरिंग फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख पर फैमिली एनुअली वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 8 जुलाई 2025 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च्ड नेशन वाइड AI चैलेंज कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत थ्रू विच प्लेटफॉर्म? 8 जुलाई 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत नामक अखिल भारतीय AI चैलेंज किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया है? इसका आंसर है वेवेक्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर। कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत ये एक AI चैलेंज है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने वेवेक्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया है। कला सेतु AI स्टार्टअप्स को इनवाइट करता है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिससे गवर्नमेंट की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स फॉर्म में लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर है ब्राजील। 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसका आंसर है 11 जुलाई। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प इन जुलाई 2025 टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट लीडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस पॉलिटिकल लीडर की 125th बर्थ एनिवर्सरी पे पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज किए हैं? इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिसेंटली श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ नामीबिया दैट वाज कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का नाम क्या है? इसका आंसर है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविटस्टिया मिराबिलिस। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नामीबिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम किस स्पीशीज के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर चिंता रविंद्रन अवार्ड फॉर 2025? 2025 के लिए चिंता रविंद्रन पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 इन दिल्ली? दिल्ली में इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक किसने इनॉग्रेट किया है? इसका आंसर है हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू ट्री स्पीशीज नेम्ड गार्सिनिया कुसुमे वाज डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति किस भारतीय राज्य में खोजी गई है? इसका आंसर है आसाम। गार्सिनिया कुसुमे ये एक पेड़ है जिसे रिसेंटली आसाम में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू फॉर्मली अलाइन विद क्रूज भारत मिशन इन जुलाई 2025? क्रूज भारत मिशन जो क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, इसे गुजरात ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है और गुजरात पहला इंडियन स्टेट बना है जो क्रूज टूरिज्म को क्रूज भारत मिशन के अंडर प्रमोट करेगा। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 12 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 इन स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी? किस राज्य ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी स्टोरेज का सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसीलिए इंडिया में एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने हर साल इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाते हैं ताकि बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके। इस साल स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में तेलंगाना को यह प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है। तेलंगाना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने वाली काफ़ी सारी पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, इसीलिए यह अवार्ड तेलंगाना को दिया गया है। बात करें तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा हैं। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2025? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO और MD कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिया नायर। प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की CEO और MD अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट ऑफ विच क्रिकेट लेजेंड वॉज अनवील्ड एट MCC म्यूजियम इन लॉर्ड्स लंडन? MCC यानी माल्यबन क्रिकेट क्लब
लॉर्ड्स लंदन के एमसीसी म्यूजियम में किस क्रिकेट दिग्गज का चित्र अनावरण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट अनवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एनआरएआई अनाउंसमेंट यानी नेशनल राइफल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग विच 2 मेजर इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट्स विल इंडिया होस्ट इन दी कमिंग ईयर्स? कौन से 2 मेजर इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट्स इंडिया होस्ट करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 एंड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028। ये दोनों चैंपियनशिप्स इंडिया होस्ट करेगा। 2027 का शूटिंग वर्ल्ड कप और 2028 में वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप। इन्हीं 2 इवेंट्स के साथ इंडिया 2025 का जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप और 2026 में एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप भी होस्ट करेगा। बात करें नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट कालिकेश नारायण सिंह देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर लेटेस्ट फीफा रैंकिंग्स इन 2025 व्हाट पोजीशन डज द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम होल्ड मार्किंग इट्स लोएस्ट सिंस 2016? 2025 की नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर पहुंच गई है, जो 2016 के बाद से सबसे खराब रैंकिंग है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 133rd। ये फुटबॉल एसोसिएशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल फुटबॉल के मेजर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने फीफा रैंकिंग्स रिलीज की है। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की मेंस फुटबॉल टीम की पोजीशन 133rd है, जो कि 2016 के बाद से सबसे लोएस्ट रैंकिंग है। बात करें फीफा की, ये 1904 में फ्रांस के पेरिस में फाउंड की गई थी। इसके फाउंडर रॉबर्ट गियरिन है। फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो हैं। टोटल 211 कंट्रीज की नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेस्ट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड यूनिसेफ इंडिया टू सपोर्ट पर्सनल ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स इन EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स? नेस्ट और यूनिसेफ इंडिया द्वारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों के व्यक्तित्व विकास और करियर मार्गदर्शन के लिए शुरू किए गए नए कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तलाश। तलाश यानी ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। तलाश ये प्रोग्राम लॉन्च किया है नेस्ट यानी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये इंडिया का पहला नेशनल प्रोग्राम है जो स्पेशली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस है कि स्टूडेंट्स अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ पाएं, अपने टैलेंट्स और इंटरेस्ट को समझ पाएं, उन्हें सही करियर गाइडेंस मिल पाए, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और लाइफ स्किल्स डेवलप हो सके। इस इनिशिएटिव में टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सही तरीके से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग और मेंटरशिप कर पाएं। ये नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर करेगा। बात करें यूनिसेफ की यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट? महाराष्ट्र सरकार ने किस त्योहार को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक गणेश उत्सव। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गणेश उत्सव को स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया है। गणेश उत्सव ये 1893 में फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था। बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम? किस भारतीय उद्योगपति को US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें ऑफिशियली अपॉइंट किया गया है US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये एक ग्लोबली फोकस्ड बिजनेस लीडरशिप फोरम है जो US और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाता है। रिसेंटली कुमार मंगलम बिरला को US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम की लीडरशिप समिट 2025 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ AI बेस्ड सिस्टम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू रिवॉल्यूशनाइज द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स? मानव शरीर में प्रक्रियाएं संचालित करने वाले प्रोटीनों के अध्ययन में क्रांति लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुरू की गई AI आधारित प्रणाली का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, BioEMU। BioEMU एक एडवांस्ड AI सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, जो प्रोटीन के बिहेवियर की स्टडी को AI की हेल्प से और फास्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 47 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन पेरिस, यूनेस्को रिमूव्ड विच 3 कंट्रीज हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर लिस्ट? पेरिस में आयोजित 47वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान यूनेस्को ने किन 3 देशों के धरोहर स्थलों को खतरे में विश्व धरोहर सूची से हटा दिया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेडागास्कर, इजिप्ट एंड लीबिया। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि यूनेस्को के अंडर आती है, इस कमेटी का 47वां सेशन पेरिस में हुआ है। इस सेशन में वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ये लिस्ट रिलीज की गई है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 3 कंट्रीज की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट से हटा दिया है। ये 3 कंट्रीज है मेडागास्कर, इजिप्ट और लीबिया।
ये तीनों साइट्स पहले वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में थी, लेकिन अब इन्हें रिमूव करके ऑर्डिनरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया गया है। ये 3 साइट्स है मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट ऑफ एटसिनाना, इजिप्ट का अबू मेना और लीबिया के ओल्ड टाउन ऑफ गेडेम्स। बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक लॉन्च्ड इन हैदराबाद दैट हाईलाइट्स द नॉस्टैल्जिक एरा ऑफ पोस्ट कार्ड्स रिटन बाय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एस.एन. अहमद। हैदराबाद में लॉन्च की गई वह पुस्तक जो पोस्ट कार्ड के भावनात्मक दौर को उजागर करती है और जिसे सेवानिवृत्त सेना अधिकारी एस.एन. अहमद ने लिखा है, उसका शीर्षक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड ये बुक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एस.एन. अहमद ने लिखी है। ये बुक पोस्ट कार्ड के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट लॉन्च्ड इन हैदराबाद। हैदराबाद में लॉन्च हुई कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वी.एस. रवि। कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट ये बुक वी.एस. रवि ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10 जुलाई। हर साल 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन उन सभी फिश फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स और जो लोग फिशरीज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी मेहनत और कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 24-year-old एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट पॉपुलरली नोन एज नासा ब्लूबेरी एंड इज द यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग एमिंग फॉर नासाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड मिशन टू मार्स। 24 वर्षीय कौन सी खगोल जीव विज्ञानी नासा ब्लूबेरी के नाम से प्रसिद्ध है और नासा के पहले मानव मंगल मिशन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एलिसा कार्सन। एलिसा कार्सन जो नासा ब्लूबेरी के नाम से जानी जाती हैं, ये सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट है जिसे नासा ट्रेनिंग दे रहा है अपने पहले ह्यूमनॉइड मार्स मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर एच.डी. कुमारास्वामी टू सपोर्ट एमएसएमई एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंट ट्रेड इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा एमएसएमई का समर्थन करने और मशीनरी एवं उपकरणों में पारदर्शिता व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपकरण ई पोर्टल। उपकरण ई पोर्टल एक कंप्लीट डिजिटल बाजार है जहां पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अपने मशीन या इक्विपमेंट्स लिस्ट करके बेच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मशीनरी को सही दाम पे परचेज करना आसान बनाता है। इसमें सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इमर्ज्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 लर्निंग असेसमेंट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में कौन सा राज्य भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण ये एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है। एनसीईआरटी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। परख जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी NAS के नाम से जाना जाता था, ये सर्वे स्कूल स्टूडेंट्स की स्किल्स और कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करता है, उनके लर्निंग आउटकम को टेस्ट करता है। इस सर्वे में पंजाब ने टॉप किया है और पंजाब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है। बात करें पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर गुलाबचंद कटारिया और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।